हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे नो मैन इज़ एन आइलैंड पोएम का। ये पोएम जॉन डॉन की पोएम है। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे जो कॉन्सीट्स यूज़ करने के लिए बहुत फेमस थे। लिटरेचर में कॉन्सीट का मतलब होता है जहाँ पर हम दो बहुत ही अलग डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1624 में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पोएम का और उसके बाद पोएम स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस पोएम जॉन डॉन एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ द कनेक्टेडनेस ऑफ पीपल। तो इस पोएम में जॉन डॉन ने हमें बताया है कि कैसे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर इंसान दूसरे से जुड़ा हुआ है और कोई भी अलग होकर नहीं जी सकता। पीपल आर नॉट आइसोलेटेड आइलैंड्स। तो जैसे एक आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और वो अकेला होता है, उसी तरीके से लोग एक आइलैंड नहीं हो सकते कि वो अकेले हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग हमेशा दूसरों के साथ ही रहते आए हैं और इसीलिए आदमी की सभ्यता का विकास हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन का मतलब ही है जहाँ पर लोग साथ रहते हैं। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ ए लार्जर थिंग एंड इफ़ वन पर्सन डाइज एवरी वन इज़ अफेक्टेड। तो जॉन डॉन कहते हैं कि हम एक बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं और अगर एक आदमी भी मर जाता है तो उससे पूरी इंसानियत इफ़ेक्ट होती है, पूरी इंसानियत पर उसका असर पड़ता है। तो चले अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोएम एक सोनेट है 14 लाइन्स की और पूरी पोएम में कॉन्सीट का बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो चलिए अब पोएम को देखते हैं। नो मैन इज़ एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ। तो जॉन डॉन कहते हैं कि कोई भी आदमी एक आइलैंड नहीं हो सकता, एक टापू नहीं हो सकता जो अपने आप में अकेला हो। एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मेन। तो हर आदमी एक बड़े से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। उसी तरीके से जैसे कि एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश होते हैं तब जाकर कॉन्टिनेंट बनता है, उसी तरीके से जब बहुत सारे आदमी जुड़ते हैं तब कुछ अच्छा काम हो सकता है, तब इंसानियत सफल हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। हर आदमी एक बाकी लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले रह सकता है या अकेला रहने में उसकी सफलता हो सकती है। वो तभी सफल होगा जब वो दूसरों के साथ रहेगा। अ पार्ट ऑफ द मेन, तो हर आदमी दूसरों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो एक आदमी को पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट के पीस से कंपेयर किया है इनडायरेक्टली और इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। इफ़ अ क्लाउड बी वॉश्ड अवे बाय द सी। अब सेकेंड स्टैंजा में वो कहते हैं कि अगर एक क्लाउड यानी लंप ऑफ अर्थ, अगर मिट्टी का एक टुकड़ा समुद्र की वजह से बहकर कहीं चला जाए तो उससे पूरे कॉन्टिनेंट यानी पूरे यूरोप को उसका असर पड़ेगा, यूरोप के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अगर यूरोप का कोई भी देश या एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा भी अगर यूरोप से अलग हो जाता है तो यूरोप कम हो जाएगा, यूरोप इज़ द लेस, और यूरोप पे उसका असर पड़ेगा। एज वेल एज इफ़ अ प्रोमोन्ट्री वेयर, प्रोमोन्ट्री का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरो एरिया ऑफ हाईलैंड दैट गोज आउट इनटू द सी। तो ज़मीन या हाईलैंड का ऐसा टुकड़ा जो सी तक जाता है, एक पतला पतला ज़मीन का टुकड़ा जो समुद्र तक जाता है, उसे हम लोग प्रोमोन्ट्री कहते हैं। तो अगर एक मिट्टी का ढेला, मिट्टी का टुकड़ा या एक प्रोमोन्ट्री, या एज वेल एज इफ़ अ मैनर ऑफ दाई फ्रेंड्स और ऑफ दाइन ओन वेयर, या अगर आपके फ्रेंड का कोई बड़ा सा बंगला, मैनर, उस सी की वजह से डूब जाए या चला जाए तो उससे पूरे यूरोप के ऊपर असर पड़ेगा। तो जैसे कि आपका अगर खुद का मैनर, खुद का बंगला अगर डूब गया तो जैसा आपके ऊपर असर होगा, उसी तरीके से अगर आपके फ्रेंड का मैनर डूब गया है तो वैसे ही असर आपके ऊपर होगा। यानी कि आपकी उसके आपके फ्रेंड की हार में आपकी भी हार है। तो अगर कोई भी चीज़ जुदा होती है, यूरोप से चली जाती है, फिर चाहे लंप ऑफ अर्थ हो या प्रोमोन्ट्री हो, तो यूरोप कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ जैसे कि आपके फ्रेंड का मैनर, आपके फ्रेंड का बंगला चला जाता है तो उसमें आपकी भी हार शामिल है, क्योंकि आज आपके फ्रेंड का बंगला डूबा है, कल को आपका भी डूब सकता है। और इसीलिए
हमें हर इंसान को अपना समझकर आगे चलना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं एज वेल रिपीट हुआ है और इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही, लाइन के स्टार्टिंग में ही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम एनाफोरा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया, एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेज मी। तो पोएट कहते हैं इसीलिए किसी भी इंसान की जो मौत है, डेथ है, वो मुझे दुख से भर देती है। मैं डिमिनिश हो जाता हूँ, मैं कम हो जाता हूँ। कम हो जाता हूँ मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब कोई भी इंसान मरता है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, क्योंकि मुझे इंसानियत की चिंता है, मैनकाइंड की चिंता है। एंड देयरफॉर नेवर सेंड टू नो, इसीलिए कभी भी किसी को भेजकर ये मत पता करना फॉर हुम द बेल टोल्स, कि चर्च की घंटी किसके लिए बज रही है। यहाँ पे चर्च की घंटी के बजने का मतलब डेथ से है, यानी किसकी मौत आई है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आज कोई दूसरा आदमी मर रहा है तो तुम नहीं मरोगे, क्योंकि हर इंसान को एक दिन मर जाना है। और इसीलिए हमें अपनी ईगो और अपनी प्राइड को अलग रखकर हर इंसान को अपना समझना चाहिए, और समझना चाहिए दैट इट टोल्स फॉर दी, कि आज ये घंटी दूसरे के लिए बज भी रही है तो क्या हुआ, कल को ये हमारे लिए भी बज सकती है। तो जब भी कोई घंटी बजे तो इसका मतलब वो हमारे लिए भी घंटी बज रही है, क्योंकि डेथ सबको आनी है, मौत सबको आनी है। इसीलिए सबको एक समझकर चले और किसी को भी अपने से अलग ना रखें या अलग ना समझे। यही इस पोएम की मेन थीम है, और पोएट हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, मैनकाइंड से जुदा नहीं हो सकता, और सभी लोगों को साथ मिलकर, सभी लोगों को एक समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी में इंसानियत और मैनकाइंड की सक्सेस है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।